औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि PSRP फेज़ 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 25 नवंबर 2024 है और उसके जो हार्ड आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं उसकी लास्ट डेट 2 दिसंबर 2024 है। इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर हैं और कहाँ कहाँ से हमने ये डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नंबर जर्नी टीवी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी। आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिला झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह करना है और हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर है अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने सर्च करना है psrp.pefsys.edu.pk। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, आपके पास इस तरह का एक विंडो जो है वो शो हो जाएगी, जिसमें आप देखें ऊपर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन पोर्टल और हदायत बराए दरख्वास्त दहिंदगान। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमने किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और मेरिट क्या बनेगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे अपना CNIC देंगे, इंटर पासवर्ड करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आप जो है वो नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे। अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं, यंग एंटरप्रेन्योर में कौन से लोग आएंगे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे उन्होंने हमें आसानी दी हुई है कि चीज़ें ऑलरेडी हमारे यहाँ पे क्लियर की हुई हैं कि कौन से लोग यहाँ पे आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। जो लास्ट में यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे तो सारी डिटेल दी हुई है ना हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम सरसरी सी चीज़ें दी हुई है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हर चीज़ ही है यहाँ पे। अगर आपका कोई एक सिग्नेचर भी मिस हो गया तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई नहीं होंगे, आप जो है वो PSRP फेज 2 से बाहर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर में 3 लोग हो सकते हैं, 3 अफराद का इंतजामी ग्रुप मिलकर दरख्वास्त दे सकता है। एक फर्द, एक नौजवान इंतजामी ग्रुप के लिए दरख्वास्त दे सकता है। अब आपके पास जो लीड मेंबर होगा, लीड मेंबर की जो एजुकेशन है वो कम से कम MA, MSc या BS16 होनी चाहिए, यानी कि 16 साल तालीम होना जरूरी है, जो आपका ग्रुप लीडर होगा। और जो आपके बाकी 2 आपके साथ होंगे, जो आपके 2 पार्टनर और होंगे, उनकी तालीम जो है वो BSc चल सकती है, यानी ग्रेजुएट। जैसे अब पहले अब BS चल रहा है या उसके साथ ADP है, ADP हमारी जो है वो 14 ईयर्स एजुकेशन है, और पहले हमारे पास BSc और MSc होती थी, तो BSc जो है वो बैचलर, वो 14 साल होना जरूरी है। इसके बाद इंतजामिया ग्रुप के तहत दरख्वास्त देने के लिए लीड मेंबर के लिए कम से कम 3 साल तजर्बा जरूरी है। जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है, आपके पास 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। अगर आपका तजर्बा 3 साल से कम है तो आप जो है वो फिर भी PSRP फेज 2 से बाहर हो जाएंगे। और जो 3 लोग हैं उनमें तीनों साथियों में भी किसी एक का नेचुरल साइंसेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस वगैरह में ग्रेजुएट होना लाजमी है। अब तीनों दरख्वास्त दहिंदगान के लिए उम्र जो है वो 40 साल है। अब यहाँ पे जो यंग एंटरप्रेन्योर है वो एट अ टाइम 7 स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने जो है वो 3 लोगों ने मिलकर किसी 7 स्कूलों में अप्लाई कर दिया तो अब ये नहीं होगा कि आपका जो है वो सेकंड पार्टनर जो है वो दोबारा अप्लाई करना शुरू कर दे, वो अप्लाई नहीं होगा। अगर आपके ऊपर कोई FIR है, कोई केस है, तो आप फिर भी जो है वो PSRP फेज 2 से बाहर हो जाएंगे।
आपने जब डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो साथ पूरे सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाएंगे। अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट देते हैं तब भी जो है वो आप PSRP फेज 2 की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है वो आपकी कम से कम 3 साल तजर्बा होना चाहिए और आपने वो ओरिजिनल भेजना है, कॉपी नहीं भेजनी। ओरिजिनल आपने अपने स्कूल या कॉलेज से बनवा के 3 साल का और बाकायदा टेस्टेड करवाना है। बाकी जो चीजें हैं वो हम दूसरी साइड पे देखेंगे, दूसरी वीडियो में, कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ये था यंग एंटरप्रेन्योर का। जैसे ही आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल की डिटेल आ जाएगी। इंडिविजुअल के लिए क्या है, 16 साल तालीम होना जरूरी है और जो इंडिविजुअल है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 5 साल होनी चाहिए। उसकी उम्र 65 साल है। यहाँ भी FIR या कोई पुलिस केस है तो वो नहीं चलेगा। सरकारी मुलाजम है तो वो नहीं चलेगा। यंग एंटरप्रेन्योर में भी सरकारी मुलाजम नहीं चल सकता। जाली सर्टिफिकेट कोई नहीं चला सकते। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप कोई फर्म चला रहे हैं तो वो फर्म वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी डिटेल है। कोई आपके पास एजुकेशन चेन है, ये उनकी डिटेल आ जाएगी। आप जो भी तरीके से अप्लाई करना चाहते होंगे आपको यहाँ से पहले वो क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपने NGO है, अगर आप ऑलरेडी PEF या PIMA के स्कूल लिए हुए हैं ऑलरेडी तो आप उसमें भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह PSRP फेज 1 चला है वो लोग अप्लाई करने के अहल नहीं है, क्योंकि लास्ट में मीटिंग में भी ये चीज हमने पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि 5 साल जो है वो आपका गैप होना जरूरी है। अगर आपके पास प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं जो वो प्राइवेट स्कूल को जो है वो PEF के अंदर लेके आऊं तो ये उसके जो है वो रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी पड़ेंगे। तो जैसे ही हम यंग एंटरप्रेन्योर पे क्लिक करते हैं तो ये डिटेल पूरी करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन में क्या है। आपने अपना फुल नेम लिखना है जो CNIC के ऊपर है। यहाँ पे आप अपना पूरा नेम लिखेंगे जो भी है। आप यहाँ पे एड्रेस देंगे, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देंगे, फिर आप यहाँ पे CNIC देंगे विदाउट डैशेस, फिर आप पासवर्ड देंगे, रीटाइप पासवर्ड करेंगे, आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे। ये सिक्योरिटी कोड है ये आप यहाँ पे लगाएंगे और ये आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट जनरेट होता है आप वापस अपनी विंडो पे जाएंगे, यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसको लॉगिन करने से पहले हम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं। ये जो TOR हैं ये PSRP की वेबसाइट पे भी ऑलरेडी मौजूद है। ये आप वहां से भी जो है वो इंडिविजुअल रीड कर सकते हैं। इसको मैं सरसरी से जो है वो आपको दिखा देता हूँ कि जो सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद एप्लीकेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसके हमें जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं ये देखें। ये वो 7 के 7 लोग मौजूद हैं जो आप वहां पे भी हमने देखे थे अकाउंट बनाते वक्त। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी क्या है, प्रोसीजर एप्लीकेशन सबमिशन, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे हर चीज जो है वो डिटेल से हमें दी हुई है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन से लोग जो है वो PEF में अप्लाई करने के हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर वही आ गया जो प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन से लोग यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं। ये वो यंग एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें अभी हमने वहां पे देखी हुई थी। ये इंडिविजुअल के लिए था, ये सारे 6-7 जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी उनकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है जैसे हम वहां पे देखी थी। अच्छा जी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी क्या है। जो यंग एंटरप्रेन्योर है, जो 3 लोग मिलकर अप्लाई करेंगे उनकी फी भी 10,000 है। जो इंडिविजुअल अप्लाई करेगा उसकी फी भी 10,000 है। जो PEF पार्टनर या PIMA लाइसेंसी है, PSRP फेज 1 वाले अप्लाई नहीं कर सकते।
जो ऑलरेडी वो लोग जिनको 5-5 साल हो चुके हैं स्कूल लिए हुए पेफ के ऑलरेडी, उनकी जो फी है वो 20,000 है। अगर आप प्राइवेट स्कूल ऑनर हैं तो आपकी फी भी 20,000 है। अगर आप फर्म चला रहे हैं तो फर्म की जो है वो फी क्या है, 1 लाख है। एजुकेशनल चेन है उसकी फी भी 1 लाख है। एनजीओ है तो उसकी फी भी 1 लाख है। और ये तो जितनी आप जो है वो फी जमा कराएंगे ये सारी नॉन रिफंडेबल होगी, इसमें रिफंडेबल कुछ भी नहीं होगा। अब प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का? अभी जो हमने वेबसाइट ओपन की थी ये वाली, यहाँ से हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फिर हम यहाँ से जब वो एप्लीकेशन का प्रिंट लेंगे और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इस एड्रेस के जो ऊपर है वो हम अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। रिजेक्ट क्यों होंगे या कौन से लोग एलिजिबल नहीं होंगे या आपके डॉक्यूमेंट्स रिफ्यूज क्यों किए जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज क्यों होगी या एलिजिबल नहीं होगी? आप देखिए यहाँ पे द एप्लीकेंट मस्ट टेक श्योर दैट द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय पोस्ट कोरियर एट अबव मेंशन्ड एड्रेस। यहाँ पे जब आपने हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट भेजने हैं, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। अनसाइंड है, प्रोनेट है या प्रोन्ट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हैविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है या रिसीव इन पार्ट एंड रिसीव आफ्टर द लास्ट डेट। अब जैसे अभी हमने देखा 2 दिसंबर डेट दी हुई है तो उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट आगे पहुंचेंगे वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। प्रॉपर्ली अगर साइन भी आपने नहीं किए, एक साइन भी अगर आपका मिस हुआ तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पीएसआरपी फेज 2 की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ये लास्ट टाइम भी कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स इसी वजह से रिजेक्ट हुए हैं, किसी ने कोई एक साइन भी मिस नहीं करना। जिसने एक साइन भी मिस किया तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, आपने जो एक्सपीरियंस देना है वो आपने ओरिजिनल भेजना है, कॉपी नहीं भेजनी। अनसाइंड एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, ये सारी चीजें जो यहाँ पे मौजूद है। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन या रिजेक्शन, ये सारी चीजें जो टीओआर पे मौजूद हैं। अब ये क्राइटेरिया क्या है, आपके जो एजुकेशन के मार्क्स आएंगे, आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें एमएड आएगा उसके मार्क्स आ जाएंगे, पोस्ट क्वालिफिकेशन है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो वो टेस्टेड होने चाहिए। एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपका टेस्टेड ना हुआ तो आपके डॉक्यूमेंट पीएसआरपी फेज 2 की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी डिटेल जो है आपको टीओआर में दी हुई है। आपको टीओआर में भी कोई चीज ना क्लियर हो तो आप बिना झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सभी चीजें जो है वो डिटेल में आपको दी हुई है। इसमें जो है वो क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं। इसके बाद अप्लाई करने के बाद मैं आपको एक अलग वीडियो भी बनाकर दिखा दूंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस तरतीब से जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ये आपके पास यंग एंटरप्रेन्योर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच करनी है एप्लीकेशन के साथ। आपने ओरिजिनल डिपॉजिट जो स्लिप है 10,000 वो ओरिजिनल लगानी है, कॉपी नहीं लगानी। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको बता देंगे कि आपने ये जो चलान है ये किस तरह खुद आपने डाउनलोड कर लेना है। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लाइन में लगे रहें और आप जो है वो चलान वहां से जल्दी ना मिले, तो आप ये खुद भी जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जो CNSE की जो कॉपी है वो टेस्टेड होनी चाहिए। आपके जो एकेडमिक क्रेडेंशियल है वो आपके डिग्री डॉक्यूमेंट्स हर चीज बकायदा टेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन साइन एंड स्टैंप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हर चीज जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, टेस्टेड होनी चाहिए। अच्छा जी, एक्सपीरियंस लेंथ फ्रॉम कब से कब तक है, बाकी चीजें आगे उसने बताया हुआ है कि आप जो है अपेंडिक्स बी में बताया हुआ है कि किस तरह आपकी जो चीजें वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। सेपरेट ओरिजिनल एफिडेविट ऑन स्टाम्प पेपर। अब आपने क्या करना है, एक स्टाम्प पेपर बनवाना है 300 का, वो आपने ओरिजिनल साथ भेजना है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने साथ भेजना है, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो भी साथ भेजने हैं जो ग्रेजुएशन क्राइटेरिया में यूज होंगे। ऑल अदर डॉक्यूमेंट आर लिस्टेड इन ग्रेजुएशन क्राइटेरिया। ये सारे डॉक्यूमेंट ये जरूरी है जो आपने भेजने हैं। एक डॉक्यूमेंट भी मिस हुआ तो बार बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने हर चीज डिटेल से ध्यान से जब अप्लाई करनी है। एक चीज भी आपने मिस कर दी तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अब यहाँ पे बताया हुआ कि आपने
जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपने उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डेट इशू के कब आपको जब मिल रहा है, नंबर, आपका नाम, यहाँ पे जब आपका जो फादर का नाम आ जाएगा, CNIC जो है आप एम्प्लॉयड हैं, किस इंस्टीट्यूशन में आप आए हैं, फ्रॉम डेट आ जाएगी, कैपेसिटी डेजिग्नेशन इन फुल, यहाँ पे जो आपकी डेजिग्नेशन है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर और स्टैंप आपके स्कूल या कॉलेज की होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल बाकायदा स्कूल या कॉलेज की होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं, ऑफिस एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, ऑफिस एड्रेस होना चाहिए और डेट होनी चाहिए। ये चीजें आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। एक दोस्त ने ये क्वेश्चन किया भी था कि क्या हम ये वाला प्रिंट करवाएंगे जो जो हमें दिया हुआ है? नो, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपके स्कूल या कॉलेज का ही होगा, लेकिन ये चीजें उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। और उसके बाद आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो दोबारा टेस्टेड करवाना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल और पैफ के अंदर आना चाहते हैं। ये बयानी हल्फी है, अगर आप जाएंगे फरोज के पास, उसके पास ऑलरेडी बना होता तो आप उसे बताएंगे कि मैंने प्रिंट निकाल के दे देंगे। तो ये हर बंदे का, यंग एंटरप्रेन्योर का अलहदा है, इंडिविजुअल का अलहदा है, सब लोगों का यहाँ पे जो है वो चीजें मौजूद हैं। अगर नहीं वो निकाल कर दे रहे तो आप ये प्रिंट ले जाएं साथ इसका, उसके दिखा देंगे ये चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए जो बयान हल्फी आपको देगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो होना जरूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।